नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा आयोजित 11वीं हिंदी ए के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ग्रुप ए, अपठित बोध। तो आइए सबसे पहले पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। पद्यांश है, नौजवानों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है, बस बहुत अब हो चुकी है शांति की चर्चा यहाँ पर, हो चुकी अति ही अहिंसा तत्व की चर्चा यहाँ पर, ये मधुर सिद्धांत रक्षा देश की पर कर न पाए, ऐतिहासिक सत्य है यह सत्य अब पहचानना है। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न, कवि किसे संबोधित कर रहा है? तो कवि जो है यहाँ देखिए पहली पंक्ति में लिखी हुई है कि नौजवानों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है, यानी कवि जो है वो नौजवानों को संबोधित कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कवि किसकी उपासना की बात करता है? तो कवि जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि कवि बोलता है कि आज का युग धर्म शक्ति उपासना है, यानी आज का जो युग धर्म है वो शक्ति की उपासना है, यानी शक्ति की उपासना की बात करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3। अगला है प्रश्न, वर्तमान युग की धर्म क्या है? तो वर्तमान युग का धर्म है शक्ति का प्रयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, प्रस्तुत कविता का शीर्षक क्या है? तो प्रस्तुत कविता का शीर्षक है शांति का प्रयोग, नहीं होगा। शक्ति का प्रयोग सही है, करुण चिंता नहीं होगा, प्रेम निवेदन, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शक्ति का प्रयोग, क्योंकि इस पद्यांश में शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ करके हमें इस पे जो है आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। पर्यावरण की समृद्धि से मन एवं भावना सहज विकास होता है। पर्यावरण और भावना के बीच बड़ा सूक्ष्म और संवेदनशील संबंध होता है। आज की स्थिति में जिस तरह शारीरिक और मानसिक रोगों की बाढ़ आ गई है, इसका मुख्य कारण पर्यावरण का विनाश है। प्रातः पक्षियों की चहचहाहट से मन खिल जाता था, शाम की गोधूली वेला में उड़ती धूल प्रदूषण नहीं फैलाती थी, बल्कि उसमें मिट्टी की भीनी खुशबू समाहित होती थी, जो मन प्राण को तृप्ति ही नहीं देती बल्कि पंच तत्वों का संतुलन भी कायम रखती थी। आज स्वार्थ केंद्रित मन सब कुछ हड़प लेना चाहता है। बटोरने की इस बेतहाशा आकांक्षा ने हमें विषाद से भर दिया है। बाहरी साधनों के ढेर से हम भीतर से प्रेत के समान अतृप्त हो गए हैं तथा मनोरोगों से ग्रस्त होकर बुरी तरह आक्रांत हो चुके हैं। इनसे उबरने का एकमात्र उपाय है कि हम पुनः पर्यावरण को समृद्ध बनाएं। आइए अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पर्यावरण की समृद्धि से किसका सहज विकास होता है? तो पर्यावरण की समृद्धि से मन एवं भावना का सहज विकास होता है। मन एवं भावना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मन एवं भावना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, शारीरिक और मानसिक रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो शारीरिक और मानसिक रोगों का मुख्य कारण है पर्यावरण का विनाश, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण का विनाश। अगला प्रश्न है, मिट्टी की भीनी खुशबू किस समय आती है? तो मिट्टी की भीनी खुशबू जो है देखिए यहाँ गद्यांश में दिया हुआ है कि मिट्टी की भीनी खुशबू समाहित होती है कब? तो शाम की गोधूली बेला में। तो शाम की गोधूली बेला में जो है, गोधूली बेला में मिट्टी की भीनी खुशबू आती थी। शारीरिक और मानसिक रोगों से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? तो शारीरिक और मानसिक रोगों से बचने का एकमात्र उपाय है पर्यावरण समृद्धि, यानी हमें जो है फिर से पर्यावरण को बचाना होगा, समृद्ध करना होगा, तब जा कर के हम जो है अपने शारीरिक और मानसिक रोगों से बच सकते हैं। अगला है ग्रुप बी, और इसमें जो है अभिव्यक्ति और माध्यम, खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, जन संचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जन संचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में कहते हैं संवाददाता, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समाचार लेखन में निम्नांकित में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो समाचार लेखन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है संपादक मंडल की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है, यानी सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं, तो सचिवालय के जो पत्र होते हैं वो अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो समाचार के मुद्रण माध्यम में, मुद्रण का अर्थ होता है छपाई, तो छपाई में समाचार पत्र भी छपता है, पत्रिका भी, पंपलेट भी। तो इनमें से सभी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 14। निबंध का अर्थ क्या होता है? तो निबंध का अर्थ होता है बांधना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बांधना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि समाचार पत्र में कितने ककार होते हैं? तो समाचार पत्र में आप पढ़े होंगे 6 ककार होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि खाली जगह है। तो सिनेमा जो है वो दृश्य श्रव्य माध्यम है, ठीक है। समाचार पत्र मुद्रित माध्यम है, तो रेडियो जो है वो दृश्य नहीं होता है बल्कि श्रव्य। श्रव्य का अर्थ होता है सुनना, यानी हम रेडियो पर सिर्फ सुनते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य होता है सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान, यानी इनमें से सभी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पाठ्य पुस्तक से है। पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है खंड ग। निम्नांकित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाणी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो ये जो प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? तो ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो ये मीरा के बारे में है, इसके जो रचयिता हैं वो है मीराबाई, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मेरे तो गिरधर गोपाल, तो गोपाल जो है वो कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ 20 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुल की कानी। तो कुल की कानी का अर्थ है परिवार की मर्यादा। परिवार की खुशी नहीं होगा, कुल मतलब खानदान, वंश, तो परिवार की मर्यादा जो है वो इसका सही अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? तो मीराबाई ने अपना पति जो है वो कृष्ण को स्वीकार किया है, क्योंकि वो कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अगला प्रश्न है प्रति क्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है? तो प्रति क्षण नूतन वेश जो है वारिधमाला बदल रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई? तो कहा जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई जो है वो द्वारिका चली गई और वहीं पे जो है वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी? तो घर की याद कविता जो है कवि जब जेल प्रवास में थे तब वो लिखे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना का अर्थ क्या है? तो किसी जुगनू की लौ में पढ़ना, जुगनू जो है एकदम कम रोशनी देता है, मतलब साधनहीनता की स्थिति से गुजरना, यानी पर्याप्त साधन जब नहीं होता है तो उसी को हम कहते हैं किसी जुगनू की लौ में पढ़ना।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, आओ मिलकर बचाएं कविता के अनुसार रोने के लिए कितना एकांत बचाना चाहिए। तो आओ मिलकर कविता बचाएं, जब आप कविता पढ़िएगा तो उसमें कवि कहते हैं कि हमें जो है रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत जो है वो बचा करके रखना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके इस पे आधारित प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। आइए पढ़ते हैं। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा को भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरायन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। अब इस पर आधारित प्रश्न है कि अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक जो हैं वो सत्यजीत राय हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, फिल्म का काम कितने साल चलने वाला था। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि फिल्म का काम 2.5 साल चलने वाला है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2.5 साल। अगला प्रश्न है चुन्नी बाला देवी कितने साल की थी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है कि चुन्नी बाला देवी जो है 80 साल की उम्र, यानी उनकी उम्र जो है वो कितनी थी 80 साल की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 80 साल। अगला प्रश्न है बच्चे किसकी भूमिका निभाने वाले थे। तो अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले थे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। गलता लोहा ये पाठ का नाम है, उसमें जो है मोहन किसका चहेता शिष्य था। तो गलता लोहा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रसंग आता है कि मोहन जो है वो त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य था। त्रिलोक सिंह जो थे वो मास्टर थे। अगला प्रश्न है विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है। तो विदाई संभाषण पाठ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है बताया गया है लॉर्ड कर्जन की विदाई हो रही थी और उसी की विदाई की चर्चा जो है वो की गई है। अगला प्रश्न है रजनी किस प्रकार की नारी है। तो रजनी जो है वो संघर्षशील भी है, अन्याय की विरोधी भी है, निर्भीक भी है, यानी इनमें से जो है सभी ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पीति नदी किस नदी में मिलती है। तो स्पीति नदी जो है वो राजस्थान के सतलुज नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध कथा है। तो यह जो है हास्य व्यंग है, यानी जामुन के पेड़ के बहाने लेखक जो हैं वो समाज पर हास्य व्यंग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है। तो राजस्थान की रजत बूंदे में पानी की समस्या की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि राजस्थान में बारिश जो है वो कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 लता मंगेशकर किस सुप्रसिद्ध गायक की बेटी थी। तो लता मंगेशकर पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। अगला प्रश्न है 39, पालर पानी किसे कहते हैं। तो पालर पानी जो है वो कहा जाता है बरसात से मिलने वाले जल को। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न, बेबी हवलदार को लिखने के लिए किसने उत्साहित किया। तो बेबी हवलदार को लिखने के लिए तातुस ने उत्साहित किया। तो इस प्रकार से आज का जो है प्रश्न समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।